चुनाव और प्रतिनिधित्व इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस बुक 2 का चैप्टर 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे अब हम इसके हिंदी में। और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना। एक अंक के प्रश्न में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से आएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र से क्या अभिप्राय है? ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें नागरिक सरकार चलाने तथा आम फैसले लेने में सीधा भाग लेते हैं उसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। और इसका सबसे आसान और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है प्राचीन यूनान और इंग्लिश में एंशिएंट ग्रीक। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनाव द्वारा चुनकर संसद में भेजते हैं तथा प्रतिनिधि सरकार चलाने का फैसला लेते हैं और सरकार चलाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल है भारत। हम यहाँ पर अपने आसपास के किसी भी उसमें वोट देते हैं जाकर पोलिंग बूथ पे, और मतलब जिस भी आप स्टेट में हो उसमें आपका जो भी पोलिंग बूथ पड़ता है आप उस पर जाके वोट देते हो। फिर वहाँ से आपका एक प्रतिनिधि जिसको भी हाईएस्ट वोट मिलते हैं वो चूज़ होता है, वो आगे जाके संसद का पार्ट बनता है और पूरी व्यवस्था को आपके बिहाफ पर आपके लिए चूज़ करता है। और इसमें वो कैसे चूज़ करता है कि अच्छा ठीक है, किसी फलानी जगह पर कोई एक प्रतिनिधित्व जीता, फिर वो संसद में गया और उस जगह पे लोगों को जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है, स्कूल्स की, एजुकेशन की, और उसके बाद अच्छे हॉस्पिटल की, मेडिकल फैसिलिटी, या फिर सड़कों की, स्वच्छ पानी की वगैरह वगैरह, तो वो लोग क्या करते हैं, वो आपके लिए पॉलिसी मेकर होते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। फिर उसके बाद है निर्वाचन किसे कहते हैं? लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को चुनने की विधि को चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। और ये कौन करवाती है? ये करवाती है चुनाव आयोग। मतलब आपकी वोटिंग कौन करवाती है? चुनाव आयोग करवाती है। मतदाता से क्या अभिप्राय है? अब जो लोग वोट देते हैं वही मतदाता होते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार 18 वर्ष व उससे अधिक उम्र के सभी भारतीय नागरिकों को मत देने का अधिकार है, उसे हम मतदाता कहते हैं। मत देने वाला मतदाता। मतदाता सूचियां कौन तैयार करवाता है? चुनाव आयोग करवाता है। चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हो, यह जिम्मेदारी किसकी है? चुनाव आयोग की है। आम चुनाव किसे कहते हैं? लोकसभा या विधानसभा के निश्चित 5 वर्ष के कार्यकाल के पूरा होने के बाद जो चुनाव होता है उसे आम चुनाव कहते हैं, और ये हर 5 साल में होता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं? 18 वर्ष की आयु प्राप्त सभी स्त्री पुरुष व अन्य, मतलब मेल और फीमेल के अलावा जो थर्ड जेंडर है वो सभी लोग क्या करते हैं? वोट देते हैं। भारतीय नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार को ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष। अनुच्छेद 324 ब्रैकेट में ए 1 के माध्यम से किसकी स्थापना की गई? संविधान अनुच्छेद 324(1) के अनुसार भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। अगर प्रश्न आता है कि निर्वाचन आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई? संविधान द्वारा की गई। कब की गई? मतलब किस में की गई? अनुच्छेद 324(1) में की गई। या अगर क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग की स्थापना का उल्लेख किया गया है, तो भी यही आंसर है। बहुलवादी व्यवस्था किसे कहते हैं? भारत में निर्वाचन की विधि जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली को अपना रखा है, इसे ही बहुलवादी व्यवस्था कहते हैं। जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली को ही बहुलवादी व्यवस्था कहते हैं। फर्स्ट पास द पोस्ट। पृथक निर्वाचन मंडल से क्या तात्पर्य है? पृथक निर्वाचन मंडल का अर्थ है किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के वोट डाल सकेंगे। मतलब किसी एक पर्टिकुलर समुदाय से कोई एक पर्टिकुलर पर्सन ही वोट डाल पाएगा, मतलब ग्रुप्स ही वोट डाल पाएंगे किसी एक पर्टिकुलर समुदाय में से उसी समुदाय के लोग अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। और इसका आसान एग्जाम्पल है व्यापार मंडल। तो व्यापार मंडल का एक अध्यक्ष होता है और उसमें कौन वो देते हैं? वोट व्यापारी देते हैं। ऐसी और कोई भी मंडल हो सकते हैं जिसके वोटिंग होती है और उन्हीं लोगों में से कोई एक चूज़ होता है और उसी मंडल के लोग उसके लिए वोट करते हैं। जैसे बाज़ारों में होता है कि व्यापार मंडल, और ऐसी बाज़ारों का भी होता है कि जितने भी शॉपकीपर्स हैं, दुकानदार हैं, वो वोट देंगे और उनका एक मुखिया चूज़ हो जाता है उन्हीं में से।
चुनाव में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने का काम कौन करता है? परिसीमन आयोग। कि एक चुनाव हो रहा है तो एक एरिया की जो बाउंड्रीज है वो कहाँ तक है, किसी एक जगह यहाँ पे ख़त्म होती है, फिर यहाँ से दूसरी जगह या दूसरा क्षेत्र स्टार्ट होता है, वो सब चूज़ करना। भारत में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है उसकी नियुक्ति करते हैं। भारत में राज्यसभा चुनावों में कौन सी मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। देश के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? श्री सुकुमार सेन देश के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस देखते हैं, 2 अंकीय प्रश्न। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में 2 अंतर लिखिए। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता शासन में सीधा भाग लेती है, जबकि अप्रत्यक्ष में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को शासन मानता है, मतलब जो आप डायरेक्टली उसमें वोट कर रहे हो तो आप ही कौन, आप ही शासन का पार्ट हो। जबकि अप्रत्यक्ष में जनप्रतिनिधि को अपने शासन समझते हैं, अपने आप को शासन समझते हैं, मतलब जिसको भी हम नेता वगैरह चूज़ कर लेते हैं वोट करके, जिसको भी प्रतिनिधि चूज़ करते हैं वो आगे जाके नेता बन जाता है और संसद का पार्ट बन जाता है, जिसे हम सांसद बोलते हैं। वो क्या होते हैं? वही शासन होते हैं, मतलब वही लोग जो शासन चलाते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली का क्या अर्थ है? इस प्रणाली का यह अर्थ है कि जो प्रत्याशी चुनावी दौड़ में अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले सबसे आगे निकल जाता है वही विजयी होता है। जिसको सबसे ज़्यादा वोट वगैरह मिल गए तो उसको क्या होगा, उसी को हम जिता के बता देंगे कि भाई आप जीते हो। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली किसे कहते हैं? इस प्रणाली में किसी पार्टी को उतने ही प्रतिशत सीटें मिलती हैं जितने प्रतिशत उसे वोट मिलते हैं। अगर आपको 15% वोट मिले तो आपको सीटें कितने मिलेंगी? 15% मिलेंगी। अगर आपको 48% वोट मिले तो आपको कितनी सीटें मिली? 48% सीटें मिली। इसके 2 प्रकार होते हैं, जिसे कहीं पर पूरे देश में एक ही निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है, जैसे इजराइल और नीदरलैंड। अब इसमें क्या होगा कि इजराइल और नीदरलैंड में जितना भी वोटिंग एरिया है, मतलब जितना भी एरिया है जहाँ पे लोग रहते हैं, उसको हम 100 मान लेंगे टोटल एरिया को, उसकी पूरे लैंड के एरिया को, और उसमें से फिर जिसको जितने % मिलता जाएगा कि आपको 15 मिला है, किसी को 17 मिला है, किसी को 13 मिला है, ऐसे करके तो उतने ही % आपको क्या दी जाएगी? सीटें दी जाएंगी। तथा कहीं पर पूरे देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है और कहीं कहीं पर क्या करते हैं कि अलग अलग एरियाज़ को डिवाइड कर देते हैं। फिर गुप्त मतदान प्रणाली किसे कहा जाता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली में प्रतिनिधियों के चुनाव करवाने की प्रणाली को गुप्त मतदान प्रणाली कहते हैं। इससे मतदाता के अलावा किसी को पता नहीं चलता कि किसको वोट दिया गया है। अब इसका अर्थ क्या है कि अगर आपने वोटिंग, मतलब अभी आप तो बच्चे हो तो आपके पेरेंट्स ने या भैया ने या दीदी ने या आपके किसी जानकार ने जो 18 से प्लस हैं उन्होंने वोटिंग ज़रूर की होगी, तो वो जाते हैं पोलिंग बूथ के अंदर जहाँ वोट होता है और वहाँ पर वो जो भी बटन दबा रहे हैं वहाँ पे वोट करने के लिए ना, तो वो कोई और नहीं देख सकता, सिर्फ उन्हें पता है कि ठीक है आप उन्होंने किसको वोट दिया है, और वहाँ से फिर स्लिप बाहर आती है कि अच्छा ठीक है इस वाले पर्सन को वोट मिल गया है, और वो वोट आपको बताना भी नहीं होता। और जिस पर्सन को वो वोट मिल रहा है, मतलब जो भी प्रतिनिधि हैं या जिसकी भी वो पार्टीज़ हैं, उनको ये पता नहीं चलता कि आपने किसको वोट दिया है। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों से आप क्या समझते हैं? संविधान में व्यवस्था की गई कि अल्पसंख्यकों या निम्न वर्गों के जनप्रतिनिधि भी संसद में पहुँचें, उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए परिसीमन विभाग समय समय पर वर्ग विशेष, महिला विशेष के लिए आरक्षित सीटें कर देता है, उसे आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। जैसे कुछ एक जगहों पर जाति के आधार पर या महिलाओं के लिए लिंग के आधार पर सीट्स जो हैं वो रिज़र्व कर दी जाती हैं कि यहाँ से कोई कैंडिडेट जो भी खड़े होंगे, जो भी आपके प्रतिनिधि खड़े होंगे, वो महिला ही खड़ी होगी या पर्टिकुलर कास्ट से ही कोई खड़ा होगा, और उन्हीं मतलब जितने भी 4-6 जितने भी लोग वहाँ से खड़ा होना चाहते हैं वो खड़े हो सकते हैं, जो भी एलिजिबल होंगे उनमें से ही किसी एक को आपको चूज़ करना होगा। किसी चुनाव प्रणाली की सफलता के 2 तत्व बताएं। कोई भी चुनाव प्रणाली जो है उसमें उसको सफल बनाने के लिए, अच्छे से चुनाव करवाने के लिए 2 ऐसी चीज़ें जो उसके
बेसिक्स हैं कि उसके बिना चुनाव प्रणाली अच्छे से नहीं हो चल सकती। पहला है स्वतंत्र चुनाव। स्वतंत्र चुनाव के अंदर आएगा कि जो भी चुनाव हो रहे हैं या जो भी चुनाव होने वाले हैं वो निष्पक्ष रूप से हों, उसके फैसले निष्पक्ष रूप से हों। और दूसरा है वही है निष्पक्ष या पारदर्शी चुनाव। स्वतंत्र चुनाव की चुनाव प्रणाली किसी के भी बायसनेस करके ना करे, किसी के दबाव में आकर चुनाव ना लड़वाए। जैसे कि हम मानते हैं कि ए और बी दो कैंडिडेट किसी जगह से खड़े हुए और ए ने चुनाव प्रणाली को कह दिया कि मैं आपको इतने पैसे दूंगा और आप क्या करो, आप मेरे पक्ष में चुनाव करवा दो। तो ये क्या हुआ, ये गलत बात हुई और ऐसा चुनाव प्रणाली जो है वो नहीं करवाती, मतलब चुनाव आयोग जो है वो ऐसे चुनाव प्रणाली में वोटिंग नहीं करवाती या चुनाव नहीं करवाती। दूसरा निष्पक्ष, कि चुनाव आयोग के ही किसी रिश्तेदार का कोई कैंडिडेट बी था, वो खड़ा हो गया। अब बी कैंडिडेट ने बोला कि देखो देखो मैं तो उसका रिश्तेदार हूँ तो आप सब मुझे वोट दो। तो ये होता है निष्पक्ष चुनाव कि नहीं आपको उसी हिसाब से वोटिंग प्रोसेस पूरा फॉलो करना पड़ेगा जितने बाकी कैंडिडेट्स कर रहे हैं। और पारदर्शी चुनाव, जो भी काउंटिंग होगी वगैरह वगैरह होगी वो चुपके से नहीं होगी। वहाँ पर कैंडिडेट्स जाते हैं, मतलब कैंडिडेट्स के जो वो होते हैं लोग होते हैं, अपॉइंटेड लोग होते हैं, वो जाते हैं और उनके सामने फिर वो पर्ची या फिर वोटिंग मशीन ओपन होती है, सील्ड होती हैं और फिर उसके हिसाब से फिर वो देख लेते हैं कि अच्छा ठीक है, चुनाव प्रणाली किसी के वोट किसी और पर्सन को नहीं दे रही। परिसीमन आयोग से आप क्या समझते हैं, इसका गठन कौन करता है? भारत में निर्वाचन आयोग के साथ काम करने वाली संस्था जो निर्वाचन क्षेत्र की सीमा तय करती है तथा आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करती है उसे परिसीमन आयोग कहते हैं। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अब बच्चों इसके बाद इसके लॉन्ग क्वेश्चन, दीर्घ और अति दीर्घ क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क्स वाले और 6 मार्क्स वाले अभी इसमें रहते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं उसकी डिटेल्ड वीडियो बना दूँ तो मुझे कमेंट करके बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर।